मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायः आदाय तेनैव ददालङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां स्वस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णः पीयूषभानुर्नभमरुतपनो दामतापाकुलानां प्रौढाज्ञानान्धकारावृत्तिविषमपत भ्राम्यतामंशुमाली कल्पः शाखीयतीनां विगतधनसुता देशणानां सदानः पाया श्रीपद्मपादा दिवमुनिसहितः श्रीमदाचार्यवर्यः ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं
द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी, कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी, पार करो नैया हमारी। जन्म अनेक भये जग माही, जन्म अनेक भये जग माही, कबहु न भगति की तुम्हारी। कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी, कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी। लख 84 भरमत भरमत, लख 84 भरमत भरमत, हार गई हिम्मत सारी। ओ कृष्ण मुरारी अब उद्धार करो भवभंजन, दीनन के तुम हितकारी। अब उद्धार करो भवभंजन, दीनन के तुम हितकारी। कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी, पार करो नैया हमारी। मैं मति मंद कछु नहीं जानत, मैं मति मंद कछु नहीं जानत, पाप अनंत किए भारी। जो मेरा अपराध गिनो तो नाथ मिले पारावारी। कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी, कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी। तारे भगत अनेक आपने, तारे भगत अनेक आपने, शेष शारदा कथहारी। बिना भक्ति तारो तो तारो, बिना भक्ति तारो तो तारो। अब की बेरी आई हमारी, अब की बेर आई हमारी। कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी, पार करो नैया हमारी। खान पान विषयादिक भोगन, खान पान विषयादिक भोगन, लपट रही दुनिया सारी। नारायण गोविंद भजन बिन, नारायण गोविंद भजन बिन, मुफ्त में जाय उमरिया सारी। कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी,
पार करो नैया हमारी। जन्म अनेक भय जग माही, जन्म अनेक भय जग माही। कबहु न भगति करी तुम्हारी, कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी। कृष्ण मुरारी शरण तुम्हारी, कृष्ण मुरारी। प्रेम से बोलिए आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जगत जननी अम्बे मात की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परब्रह्म परमात्मा की असीम अनुकंपा से क्रमशः विगत 16 अगस्त से जो यह लघु वासुदेव मनन नामक ग्रंथ एकादश वर्णक प्रारंभ हुआ, उसको आप लोग लगातार श्रवण करते आ रहे हैं। सत्संग आदि की महिमा, आत्मा के स्वरूप, साधक के लक्षण, जीवन का लक्ष्य, ये सब आप लोगों ने श्रवण किया। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि ऐसे समय का सदुपयोग हम लोग कर रहे हैं। कोरोना का महासंकट काल चल रहा है। मुंबई जैसे नगरी, मुंबई किसी भी चीज़ में पीछे रहने वाला शहर नहीं है। जैसे यहाँ आर्थिक राजधानी है मुंबई, तो इधर ज्ञान की भी राजधानी है। सत्संग सबसे ज़्यादा मुंबई शहर में ही होता है। संकट आया है तो इतना जरूर विश्वास है कि सभी के मिले जुले पुण्य के प्रताप से ये संकट टल जाएगा। 5-6 महीने से लगातार इसका सामना सब लोग कर रहे हैं। बहुत कष्ट हुआ, बहुत नुकसान हुआ, हो भी रहा है। परमात्मा के सामने किसी की नहीं चलती, इसीलिए उन्हीं से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, जैसे आपने ये संकट दिया उसको आप भी दूर भी करेंगे। आइए प्रसंग पर अब विचार करें। कल आप लोगों ने सुना था कि शरीर का जो आरंभक होता है वो कर्म होता है। जैसा कर्म किया उसी के अनुसार शरीर मिला। मनुष्य शरीर में भी शरीर की बनावट भी सबकी अलग अलग है और उन शरीरों के माध्यम से भोग भोगने का भी जो क्रम है वो भिन्न भिन्न है। एक जैसा भोग सब लोग नहीं भोगते, न भोग सकते हैं। कर्म भेद होने से कर्म के फल में भी भेद हो गया। जो लोग सुखी हैं पुण्य किया होगा, जो लोग दुखी है पाप किया होगा। फल भोगने में भी हम स्वतंत्र नहीं हैं। कई लोगों की इच्छा रहती है दुख पहले भोग लूँ, सुख केवल बाद में भोगूं। ऐसे तो चाहते कि दुख ना आए, लेकिन आ ही जाए तो बाद में ना आए, पहले हो जाए। लेकिन चाहने से क्या होगा, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। किस क्रम से सुख मिलेगा दुख मिलेगा, ये सब परमात्मा के ही हाथ में, उन्हीं की व्यवस्था है। तो तद एतद शरीरारंभकम कस्मिन् जन्मनि कृतं वा पूर्वजन्मनि कृतं वा इति विचार्यमाणे पूर्वजन्मनि कृतं इत्येव वक्तव्यम। पूर्व जन्म में जैसा किया था उसके अनुसार ये शरीर मिला। एतद् जन्मनि कृतस्य एतद् शरीरं प्रति पूर्व भावित्वा भावेन अकारणत्वात्। यदि ऐसा नहीं मानेंगे
कि पहले जब हम कर्म किए तो उसका फल अभी हमें मिल रहा है, शरीर मिला, ऐसा विश्वास नहीं करोगे तो इस जन्म में जो आप करने जा रहे हो तो आगे भावी जन्म कैसे होगा। अरे भाई अच्छे कर्म करो, पहले किए तो अभी अच्छा फल मिला और अभी करोगे तो आगे इससे भी अच्छा फल मिलेगा। एक तरह से हमें प्रेरणा मिल जाती है, ऐसा होता है। पूर्व भावित्व अभावे न अकारणत्वात्, भविष्य में जन्म नहीं होगा, यदि ये भावना होगी, शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तो वह आदमी फिर कुछ भी कर्म करेगा ही नहीं, कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगी। पूर्व जन्मनि कर्म करण काले वयम विद्यमाना नवा इति विचार्यमाणे विद्यमाना एव। लघु वासुदेव मन में ये पंक्ति है कि पूर्व जन्मनि कर्म करण काले, जब हम पूर्व जन्म में कर्म किए थे, इसका मतलब क्या हुआ कि हम थे तभी कर्म किए थे, नहीं होते वहाँ तो कर्म भी नहीं किए होते। कर्म किया तो इसका मतलब हम वहाँ थे, कर्म का फल इस समय भोग रहे तो हम यहाँ हैं, और पुनः इस कर्म के फल को भोगने के लिए जो अगला शरीर मिलेगा वहाँ भी हम कहीं न कहीं रहेंगे। विद्यमान एव अविद्यमान ही कर्मणः कर्तुम अशक्यत्वात्, यदि हम वहाँ नहीं होते तो कर्म करते ही नहीं, कर्म नहीं किए होते तो शरीर नहीं मिला होता। शरीर मिला है इसलिए पूर्व जन्म में हमने कर्म किया, ये प्रमाण हो गया। मरने के बाद जन्म होता है, क्योंकि जो जो लोग आए हैं पहले नहीं थे, कहीं से वहाँ से आए, हम भी जैसे कहीं से आए और यहाँ से फिर हम कहीं जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम कृपया पारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। हे भगवान, अब आप हमारी रक्षा कीजिए, बहुत जन्म ले लिया, जन्म लेकर के मरना, मरने के बाद जन्म लेना, ऐसे क्रियाकलाप चलते चलते करते करते अब हम थक गए, विश्रांति चाहते हैं। ऐसा विचार करने पर ही तो आदमी के मन में वैराग्य आता है। बार बार हम यही तो कहते हैं, अभी कोई बोल दे कि हम तुमको थोड़ी देर के लिए टॉयलेट में बंद कर देंगे तो बहुत बुरा लगता है। हाँ, मुझे बाथरूम में बंद करोगे? बड़ों की तो बात छोड़िए, छोटे बच्चों को भी आप कभी बाथरूम में बंद करके रखिए, पता चल जाएगा। बहुत रोता है, चिल्लाता है, मुझे बाथरूम में क्यों बंद कर दिया। तदानीम अस्माकं शरीरम आसीद व नवा इति चेत, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा शरीर था या नहीं था, था, आसीदेव। शरीराभावे कर्मणः कर्तुम अशक्यत्वात्, क्योंकि शरीर के अभाव होने पर कर्म करना असंभव है, इसलिए पिछले जन्म में भी हमारा शरीर था, तभी कर्म किया, उसी कर्म के फल भोगने के लिए इस जन्म में शरीर पुनः मिला। शरीर जो मिलता है ये सुख दुख भोगायतनम शरीरम, सुख और दुख दोनों के भोगने का एक यह आयतन है, आधार है, स्थान है। तत्शरीरम अपि तत्पूर्व जन्म कृत कर्मणा वा, अच्छा पिछले जन्म का जो शरीर था वो कब प्राप्त हुआ था? उससे पूर्व जन्म में जो कर्म किया था उसके अनुरूप पिछला जन्म था, उससे पिछला पिछला जन्म था, उससे पिछला पिछला जन्म था। ऐसे अभी आप यहाँ दिख रहे हो ना, इससे पहले हम लोग कितने बार पैदा हो चुके, कितने बार मर चुके, कितने बार हमने रोगों को रुलाया और हम भी कितने रोगों के लिए रोए। रोना, रुलाना, हंसना, हंसाना, पाना, पवाना, ये सब तो अनादि काल से चला आ रहा है। इसलिए ये अज्ञान अनादि होने के कारण कभी ये विचार का विषय बनता ही नहीं कि कब से शुरू हुआ। बस अब इसका निराकरण कैसे हो, इसकी निवृत्ति का उपाय यदि एक मात्र है तो वह है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान न होने से ही अनात्मा का साम्राज्य इतना फैल गया है। तत्शरीरम अपि तत्पूर्व जन्म कृत कर्मणा वा,
तद अनंतर कर्मणा वा तत्पूर्व जन्म कृत कर्मणा एव इति वक्तव्यम। तो इस तरह से असंग शस्त्राणि दृढ़ेन छित्त्वा, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अब हमें ऐसे शस्त्र को प्राप्त करना है जिसके द्वारा इसका छेदन करना है। एवं पुनः पुनः विचार्यमाणे कर्मणश्च शरीरस्य च प्रवाह रूपेण अनादित्वं सिद्धम। कब से? जिसके आदि का न पता हो ना, वो अनादि ही कहना पड़ता है। जब आप गिनती कर लेते तो बोलते गिने चुने लोग आए थे, कितने थे? अरे यही कोई उंगली पे आप गिन सकते हो आराम से, 10-20 लोग थे, 50 लोग थे, 100 लोग थे। और कई बार तो बोलते ओह हजारों की संख्या थी। वहाँ 1000 होते कि नहीं मालूम नहीं, 500-600 ही होंगे, लेकिन केवल सिर ही सिर दिखाई देता है और तो कुछ दिखाई देता नहीं। तो वहाँ क्या बोल देते? हजारों की संख्या में लोग आए थे। एक एक करके गिनोगे तो फिर संख्या आ जाएगी। तो जब आप गिन नहीं सकते, ज्यादा भीड़ भाड़ हो, तो आप क्या बोलते? अनगिनत लोग आए थे। मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। ऐसे ही जिसके आदि का पता नहीं है तो वह क्या कहना पड़ेगा? अनादि है। यही होगा, अनादि बोलना पड़ेगा। कब से ये प्रारंभ हुआ किसी को नहीं मालूम। जैसे मान लीजिए अज्ञान को अनादि जो कहते हैं ना, लोक व्यवहार में भी ऐसा देखने को मिलता है। आप कभी कोई चीज भूल जाते हो, क्यों भूल गए, कैसे भूल गए, और बात तो याद रखते हो, यही बात कैसे भूल गए, पीछे पड़ जाते हाथ धो करके। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एक सज्जन का उदाहरण याद आया तो बता ही देता हूँ। पत्नी ने कहा सुनो जी, महीने में हरिद्वार आदि में ऐसा होता है, वहाँ महीने के लास्ट तारीख को, अंतिम तारीख को, 30 का महीना हो या 31 का महीना हो, तो उस दिन बड़ी मंडी बंद होती है। तो सब्जी वाले बोलते हैं बाबूजी कल तो हम आएंगे नहीं, आज आपको लेना हो तो कल का भी ले लो, का हम सीधे परसों आएंगे। तो उस चक्कर में लोग सब्जी ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं। कभी किसी को याद आया, सब्जी वाला चला गया, तो बाहर जाके खरीदते हैं। तो पत्नी ने घर वाले पति से कहा कि कल तो मंडी बंद है, हम सब्जी लेना भूल गए, ऐसा करो आप झोला और छाता लेके जाओ, सब्जी लेके आ जाओ। शाम का समय था, काला काला बादल उमड़ घुमड़ रहा था, लगा कहीं बारिश में भीग न जाए, इसलिए छाता और झोला लेकर के सब्जी खरीदने गए। सब्जी खरीदते करते पैसा दिया दुकानदार को, सब्जी लिया थैला में, और छाता रखा होगा पैसा लेन देन के चक्कर में, वो छाता लेकर के वापस भूल गया आना। खाली केवल सब्जी का थैला लेकर के घर आए। पत्नी ने दूर से देखा कि जो छाता दिया था वो तो हाथ में है नहीं। आते सब्जी मिली कि नहीं मिली और तो बात पूछना रह ही गया, अरे आप छाता कहाँ भूला है, छाता आपके हाथ में है नहीं। अरे बेचारे ने हाथ ऐसे सिर पे रखा, भूल गया। पत्नी कहने लगी क्यों भूल गए, कैसे भूल गए? भूलने के लिए आपको कुछ संकल्प करना पड़ता है क्या? कई बार कुछ बात हम याद करना चाहते, कहाँ रह पाती है, और कुछ बात को हम भुलाना चाहते, हम कहाँ भुला पाते हैं। ये भी परमेश्वर की लीला है। मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च, मेरे द्वारा ही स्मृति की भी प्राप्ति होती है, और स्मृति का अपोहन मतलब विस्मृति, भुलाने का भी काम मुझसे ही होता है। भूलना और याद करना हम लोगों के हाथ में नहीं है, ये भी परमेश्वर के हाथ की व्यवस्था है। लेकिन क्यों भूल गए, कैसे भूल गए, पीछे पड़ने से क्या होगा? उसने क्या जानबूझ करके छाता छोड़ा था? जानबूझ के छोड़ता तो छोड़ता ही नहीं, लेके आता। ये मैं छाता भूलने का प्रयास कर रहा हूँ, रास्ते में जाऊँ मुझे ये छाता याद ना आवे। पत्नी यदि याद दिलाएगी तभी मैं याद करूँगा, नहीं तो मैं इस छाता को भुलाना चाहता हूँ। भुलाना चाहता हूँ बोल दिया तो इसका मतलब आपको छाता याद है। हाँ, जानबूझ करके नहीं भूलता है कोई। अब पत्नी कहने लगी कैसे भूल गए, क्यों भूल गए? इस बात के पचड़े में पड़ने के बजाय उपाय एक मात्र यही है कि वापिस जाओ, छाता लेकर के आ जाओ। क्यों भूल गए, कैसे भूल गए, इसके लिए आपने कोई टोना टोटका तो नहीं किया। ये सब बातें व्यर्थ की हो जाती है। ऐसे बातों में पड़ने से छाता संबंधी जो भूल है, जो अज्ञान के कारण भूल गए आप,
वह कैसे दूर होगा, इसका उपाय करो। पिछले जन्म का जो शरीर था उसमें इतना लगाव था, इतना प्रेम था, उस शरीर को हम छोड़ना नहीं चाहते थे। अभी उस शरीर को छोड़ करके भूल गए। अपने शरीर को छोड़ते हुए भी जब स्मृति हो जाती है, जिस माता पिता के साथ रहते हैं, मम्मी के पल्लू से पकड़ करके बच्चा हमेशा चिपट के रहता है, और यदि अचानक माँ काल कवलित हो जाए, बच्चा बेचारा अनाथ हो जाएगा, थोड़े दिन रोएगा, मम्मी मम्मी याद करेगा, भले उसको दादी का, नानी का, मामी का, चाची, ताई, किसी का भी सहारा मिल जाए, धीरे धीरे करके वह अपने मम्मी को भूल जाता है। उस समय तत्काल में यदि कोई मम्मी को याद दिलावे तो उस फपक फपक के रोने लगता है। मेरी मम्मी ऐसी थी, आज मम्मी होती तो मुझे ऐसे खिलाती, मम्मी के बिना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सिर के ऊपर का साया उठ गया, खत्म हो गया, मैं तो अनाथ हो गया। लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसी समय जब मम्मी की बात याद आती तो सबको बताता है, मैं इतने साल का था तब मम्मी चली गई थी। मम्मी के जाने के बाद मुझे दादी ने, नानी ने, अमुक ने संभाला। मुझे मम्मी के दुख को भुलाने के लिए इन लोगों ने बहुत प्रयास किया। यदि इन लोगों का सहारा नहीं मिला होता तो उस समय मेरी भी हालत खराब हो जाती। हालत तो खराब थी, फिर भी इन लोगों ने संभाला तो मुझे जीवन मिला, नहीं तो माँ के बिना तो मेरा जीना मुश्किल था। अब और थोड़े बड़े हुए, शादी हो गई, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, अब तो आप स्वयं किसी के पिता बन गए, आपकी पत्नी भी अपने बच्चे की माँ बन गई। अब अपने माँ की बात अपने पत्नी से कभी बताते हो, उस समय रोना नहीं आता, एक किस्सा कहानी की तरह सुनाते हो, मेरी माँ ऐसे थी, ऐसे कहती थी, ऐसे बोलती थी। पूर्व जन्म में हम क्या थे, थोड़ी देर के लिए मान लो। इस जन्म में यदि हम बहुत गरीब हैं और पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में हम अच्छे अमीर के घर में थे, अब आप जाकर के उस घर पे दावा भी करोगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उस संपत्ति के मालिक और लोग बन चुके हैं, आपके द्वारा ही उत्पन्न आपके संतान उसके मालिक है, उसकी मिल्कियत है। तुम जाके कहो कि मैं पूर्व जन्म का तेरा बाप, मैं यहाँ खड़ा हूँ, बोले अरे जा भाग, मेरे बाप तो कब का मर गया, तू कौन सा बाप आ गया भाई। हाँ, है तो हंसने वाली बात तो है ही। आप एक बार श्वास छूटी, प्राण निकला, वहां से संबंध खत्म हो गया। लेकिन कुछ मालूम नहीं होता, भगवान ने ये सब अपने हाथ में रखा है। इतना मालूम है कि पूर्व जन्म में हम कहीं थे, और ये इसलिए मालूम पड़ता है कि इस जन्म में हम यहाँ दिख रहे हैं। यदि हम यहाँ दिख रहे हैं तो पूर्व जन्म में थे। अब कहाँ थे, कैसे थे, वो बात अलग है। इस बात पर एक उदाहरण और भी सुनाता हूँ आप लोगों को, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, आप लोग सुनते रहते हैं। एक बार जैसे वो नारद जी है ना, नारद जी, तो नारद जी के भांजा लगते हैं पर्वत। पर्वत भी आकार रूप ग्रहण करते हैं। बाद में तो इनका जो पर्वताकार रूप देखोगे तो कल्पना भी नहीं होती कि पर्वत भी चलते होंगे, कि यात्रा करते होंगे। तो नारद जी मामा हुए, पर्वत भांजा दोनों साथ में चल रहे थे। चलते चलते कुछ आगे गए तो नारद जी को हंसी आ गई। अच्छा, जब दो ही जने हो, उसमें यदि आप हंसोगी तो आफत है। किसको देख के हंसे, क्यों हंसे, तुम्हें मेरे ऊपर हंसी आई होगी, जरूर कुछ कमी दिखी होगी, तभी तुमने मेरी हंसी उड़ाई, ऐसा करके पीछे पड़ जाता आदमी। नारद जी जब थोड़े हंसे तो पर्वत को शक हुआ। पर्वत ने कहा क्यों हंसे? नारद जी बोले अरे यूं ही हंसी आ गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है, जरूर मेरे अंदर तुम्हें कमी दिखी होगी, तभी तुमने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई। नारद जी टालने की कोशिश कर रहे थे, पर्वत पीछे पड़ गए, नहीं बताना पड़ेगा, क्यों हंसे बताओ। नारद जी ने कहा पीछे एक दुकान थी ना जहाँ अनाज सूख रहा था, वहाँ एक बकरा उस अनाज को खा रहा था, और उस दुकानदार ने बकरे को ऐसा जमा के मारा डंडा, बकरा भागा, थोड़ी दूर जाके खड़ा हो गया। फिर उसका जो दुकानदार था, जो मालिक, फिर अपने दुकान में काम में लग गया।
बकरा फिर से आ गया अनाज खाने के लिए, फिर वो मारने के लिए दौड़ा। ऐसे 2-3 बार उसके मारना और उसका भागना, फिर वापस आ जाना जो देखा, इससे मुझे हंसी आ गई। बोले इससे हंसने का क्या मतलब है? मार खाया बकरा, मारने वाला दुकानदार है, उसमें आपको हंसने की क्या जरूरत थी? नारद जी बोले यही तो रहस्य है, इसलिए तो हंसी आ गई। बोले क्या कारण है बताओ? नारद जी बोले अरे तुम्हें पता नहीं, वो जो दुकानदार मारने वाला जो है ना, वो उसका लड़का है, और जो बकरा है वो उसके पूर्व जन्म का बाप है। अब वो बाप तो मर करके पुनः बकरा की योनि में चला गया है, लेकिन कुछ ऐसे संस्कार रह गए जिससे उसको याद है कि ये मेरा मकान, मेरा बेटा, मेरी संपत्ति सब है। बकरे की योनि में होने के कारण कह भी नहीं सकता कि मैं तेरा बाप हूँ, और दुकानदार तो 3 काल में नहीं मानेगा। यदि उस समय कोई अच्छे जानकार व्यक्ति जो भूत भविष्य और वर्तमान त्रिकालदर्शी कोई व्यक्ति जाकर के भी कहे उस दुकानदार से कि ये तेरे पिताजी हैं, तो कहेगा आप मेरा अपमान क्यों करते हो? बकरा मेरा बाप कैसे हुआ? बोले अरे पूर्व जन्म में ये तेरा पिता था। बोले पूर्व जन्म में कौन क्या था कौन जानता, मैं भी तो किसी का पिता रहा होऊंगा, तो मैं उसके ऊपर जाके क्या दावा करूं? जो था, जो नहीं अब नहीं है। इस शरीर के साथ जब तक संबंध है, तो इस शरीर से संबंधित जो जो आपके रिश्तेदार कुटुंब हैं, सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। संबंधी चले जाने के बाद भी लोग संबंध की कल्पना करके जीने की कोशिश करते हैं। इतने हम अपने अस्तित्व के लिए मानो दिन रात संघर्ष करते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। इसलिए नारद जी बोलते पर्वत से कि उसको पता नहीं कि मेरा बाप है, और इसको पता है कि मेरा बेटा है, लेकिन एक दूसरे को न कोई मान सकते हैं न कोई बता सकता है। अब पूर्व जन्म के संस्कार के कारण बड़ी मेहनत करके उसने संपत्ति जोड़ी थी, दुकान बनाई थी, वो तब मालिक बन गया बेटा। अब तो सोचता है कि जब मैंने इतनी दुकान बनाई तो थोड़ा अनाज खाने का तो मेरा हक बनता ही है, लेकिन कहे कैसे कि मैं तेरा बाप हूँ, मेरा कमाया हुआ, आज तू मुझे मार के भगा रहा है? ऐसा बोले तो कैसे बोले? यही देख करके मुझे हंसी आई कि सबके यही स्थिति है। जब तक हम रहते हैं इस शरीर से संबंधित होकर के, तब तक व्यक्ति की कैसी हालत होती है आप लोग जानते हो। शास्त्रों में ऐसा बताया, अशरम में बसरम में जाया में बंधु वर्गो में। मैं का मतलब होता है संस्कृत में मेरा। अशनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गो में। अशनम ये मेरा आहार है, ये मेरा भोजन है, ऐसे करके आप उसके ऊपर हक जमाते हो। पेड़ पौधे में लगने वाले अनाज से फल समेत, बेल में पौधों में सब्जियां लगती है, खेती कोई करता है, उपजाता कोई है, मंडी में बेचता कोई है, खरीदता कोई है, पकाते कोई है और खाते कोई और है। दाने दाने पे लिखा है खाने वालों का नाम। प्रत्येक दाना पर सबका नाम लिखा है। हम कितने भी प्रयास करके उस वस्तु का भोक्ता बनना चाहें, लेकिन यदि उस भोक्ता के भोग्य जो परमेश्वर ने निश्चित किया है वो हमारे तकदीर में, भाग्य में नहीं लिखा है, तो वस्तु पास में होने पर भी हम उसका उपभोग नहीं कर सकते। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पेड़ लगाते हो, फल लगते हैं, बड़ी खुशी होती है, हमने अपने हाथों से पेड़ लगाया, इसके फल हम खाएंगे, ऐसा हक जमाते हो ना। लेकिन खा पाते हो या नहीं, ये अपने हाथ में नहीं। मंडी में जितने आते हैं खाने पीने की चीज, कभी विचार करते हो कि किसने इसके पीछे मेहनत किया? मेहनत करने वाला भी निमित्त मात्र बना। किस पेड़ में कितने फल लगने चाहिए, कितने अनाज होने चाहिए, ये सारी व्यवस्था जिनके हाथ में है, उस परमेश्वर की तरफ ध्यान तो जाता ही नहीं किसी का। पेड़ लगाया तो मैंने लगाया, फल उगाया तो मैंने उगाया, मैंने बेचा, और उसके बदले में
पेड़ में कितने भी अच्छे फल लगे हो, पैसे कमाने की आश में बेचारा फल को तोड़ के स्वयं नहीं खाता, बल्कि चाहता जितना अच्छा फल निकलेगा उतने अच्छे पैसे मिलेंगे। फल के स्वाद से भी ज़्यादा उसको पैसे पाने का जो स्वाद है, उस अपने मेहनत के फल से भी उस स्वाद का आनंद वो नहीं ले पाता। और ये पैसे क्या है? माया है। माया से जो रस आता है, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि भी फीकी लगने लगती है। यही माया का खेल होता है। असनम में यदि आप पैसे दे करके उस फल को एक बार खरीद लेते हो, जब तक उसके पेड़ में फल लगे थे तब तक उस फल का मालिक वो फल वाला था। पैसे देने के बाद जब आपने खरीद के अपने झोले में रख लिया, अब आप उस फल को क्या कहोगे? असनम में, ये मेरा आहार है, मैं इसको खाऊंगा। अच्छा, मनुष्य को अन्न दिखता है, फल दिखता है, तो उसके प्रति ये भावना बनती है कि ये मेरा आहार है, मैं इसको खाऊंगा। लेकिन जो चीज़ हम लोगों के लिए निर्धारित नहीं है, घास खाते हैं जानवर, घास में पत्तों में कभी ये भावना बनती है कि असनम में ये मेरा आहार है? ऐसी भावना नहीं बनती। पशु के लिए जो खाने की चीज बनी है उस पर मनुष्य अपना ममत्व प्रकट नहीं करता। भले ही वो अपने पशु के लिए ममत्व करेगा कि ये हरी हरी घास, ये पत्ते हम अपने जानवर को खिलाएंगे, लेकिन ये मेरा आहार है, मेरी खुराक है, ये भावना कतई नहीं बनती। क्योंकि ईश्वर के द्वारा निर्धारित निश्चित है कि पत्ते घास आदि जानवर खाएंगे। मेरे जानवर को मिले ये भावना भले ही अलग हो, लेकिन मुझे मिले मैं इसको खाऊं, ये भावना तो नहीं बनती। तो इसलिए खाने के वस्तुओं पर भी निर्धारित हो गया, निश्चित कर लिया। अभी तो इंडिया में भी आ गया होगा सिस्टम। इंग्लैंड आदि में देखा है, एक बार जब गया तो वहाँ देखा था सुपरमार्केट में पेट्स फूड लिखा हुआ था, बोर्ड में, बड़े स्क्रीन में पेट्स फूड देखा तो, और उस पर चित्र भी बने हुए कुत्ते के। वहाँ कुत्ता बनना भी अच्छा मानते हैं। अंग्रेज को पूछा कि यदि तुम मरोगे तो अगले जन्म में क्या बनना चाहोगे? बोलता कुत्ता। लेकिन बोलता है इंडियन कुत्ता नहीं बनना है। इंडिया आके देखा होगा कुत्तों की क्या दुर्दशा होती है। इंग्लैंड में कुत्ते की बड़ी सेवा होती है। कुत्ते पालोगे तो सरकार की तरफ से पैसे भी मिलते हैं। कुत्ता को घुमाने के लिए पार्कों में ले जाते हैं, बोलने वाली बात तो नहीं है, लेकिन बताता हूँ। इंडिया में कुत्ता पालते भी है तो खिलाते हैं, घर में गंदगी कराने बाहर ले जाते हैं, वहाँ वाले लोग खिलाते घर में, गंदगी कराने वो भी बाहर ले जाते हैं, लेकिन साथ में उसके वो गंदगी उठाने के लिए प्लास्टिक के बैग जैसा अपने साथ रखते हैं। जब कुत्ते गंदगी करते हैं तो उस हाथ से उठा करके, और जगह जगह बॉक्स रखे हुए हैं, उसमें कुत्ते के चित्र बने हैं। कुत्ते का जो भी मल है इसमें रखना है, आप दूसरे वाले डस्टबिन में नहीं डाल सकते। पेपर डालने का डस्टबिन अलग होता है, कांच के बर्तन डालने वाला डस्टबिन अलग होता है, और खाने पीने की चीज़ जो बचे हैं जूठे फूटे जो भी, उसके गार्बेज डालने का डस्टबिन अलग होता है। तो कुत्ते के लिए भी जगह जगह वो बॉक्स बने हैं। यदि कुत्ते ने यहाँ गंदगी की और बॉक्स कहीं दूर है तो उस थैली में उठा करके, और बढ़िया, जरा से भी गंदगी नहीं छूटनी चाहिए, नहीं तो कोई कंप्लेन कर दिया तो आपके कुत्ते जब्त किया कर लिए जाएंगे और आपके ऊपर जुर्माना भी ठोका जाएगा। तो ऐसे कुत्ते की सेवा, यहाँ तो हम अपने माता पिता के ऐसी सेवा करनी पड़े तो मना कर देंगे, हमसे ये काम नहीं होगा। और वो लोग भी माता पिता की सेवा तो नहीं करते, लेकिन कुत्ते के लिए सब कुछ करते हैं, क्योंकि बदले में पैसा भी मिलता है और उनको ऐसा लगता है कि कुत्ते हमारे अनुकूल है। आदमी के अनुकूल जल्दी नहीं हो पाते, लेकिन कुत्ते तो वफादार होते हैं। इसलिए वो लोग ऐसा बोलते थे, अगला जन्म मिले तो कुत्ता का जन्म मिलेगा, और वो भी इंग्लैंड का कुत्ता बनूं, क्योंकि वहाँ कुत्तों को देखा बड़े सुखी। खाने पीने का सामान मिलता है। ठंडा मुल्क है, ठंडी बहुत होती है, उनके रहने के लिए अच्छे अच्छे कमरे आदि भी मिलते हैं, उसके लिए कपड़े भी अच्छे मिलते हैं। क्या बात है, मैंने जब देखा गजब हो गया। पूरा मार्केट वो कुत्ते के सामान से भरा हुआ। उनका अलग ही मार्केट, वही सुपर मार्केट में
एक तरफ जब लोग जाते हैं अपने सामान खरीदने के लिए, तो जो लोग कुत्ते पाले होते हैं अपने कुत्ते के लिए बगल वाले मार्केट में जाते हैं और वहाँ सब सामान मिलता है। तो ये क्या है, पूर्व जन्म में जो भी कर्म करके मनुष्य बन भी गया और इस जन्म में यदि मनुष्य योनि में दुख पा रहा है और कुत्ते को सुखी देख रहा है, तो क्या इच्छा हो गई कि अगले जन्म में मरूं, मरने के बाद मैं कुत्ते की योनि में जाऊं, इंग्लैंड में ही मेरे पैदाइश हो, मेरा जन्म हो, ऐसी उनकी इच्छा होती है। लेकिन मनुष्य जन्म में रहते हुए कुत्ते के लिए जो पेट्स फूड लिखे हैं, जहां आप खरीदने जाते हो और गजब की चीज सब बनी होती है, सब नॉनवेज की चीजों से वो फैक्ट्री बनी है, कंपनी वाले सब बनाते एक से एक। अब हमारे एक मकई है, मकई को सीधे खा नहीं सकते, उसी को बॉईल करके खाओ, स्वीट कॉर्न, पॉप कॉर्न और फ्लेक्स बना दिया तो कॉर्न फ्लेक्स बन गया। तो ये सब एक उसकी वैरायटी बना बना करके खाते तो हम मकई हैं। नेपाल आदि में उसको पीस करके और रोटी तो इधर भी इंडिया में भी खूब बनाते, वहाँ ये देखा बॉईल पानी में उसको कैसे पकाते, ढेड़ो ढेड़ो बोलते हैं। अब बड़ा स्वादिष्ट होता है, बड़ा स्वस्थकर होता है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है, उसको लोग खाते हैं। मकई के दलिया की तरह भात भी खाते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं। तो अशनम में बसनम में हम एक मकई को इतने तरह के आकृति दे दे करके बदल बदल के खाते हैं, ऐसे नॉनवेज वाली चीज़ों को बदल बदल के कुत्तों के खाने के लिए बनाते हैं। फिर भी उसमें अपनी ये भावना नहीं होती कि अशनम में ये मेरा आहार है, मैं इसको खाऊं। चाहे घास पत्तों की बात हो, चाहे नॉनवेज वाली बनी हुई चीज़ों की बात हो, जो जिसके लिए निर्धारित किया गया उसमें उसका ममत्व भाव होता है। हम अपने वाले आहार में मनुष्य के लिए जो निश्चित किए गए आहार है, उसमें हम बोलते हैं अशनम में ये मेरा आहार है। अशन का मतलब होता है खाना, भोजन। हाँ, अशनाति खाता है, उसी से अशन शब्द बनता है। तभी तो बोलते हैं ना अन्नप्राशन, बच्चे का जो अन्नप्राशन संस्कार होता है, तो अन्न को विशेष रूप से जिस दिन खिलाया जाए इसलिए उसको प्राशन बोलते हैं। प्रकर्षेण अशनम, बाद में तो पूरा जीवन अपने आप खाएगा, आज उसके माता पिता के द्वारा अशन कराया जा रहा है, इसलिए उसका नाम लग गया प्रकर्षेण अशनम इति प्राशनम। अन्न प्राशन संस्कार होता है। धीरे धीरे बच्चे जब खाने लगते हैं, हम छोटे बच्चों को देखते हैं, आएंगे बोले महाराज जी टॉफी दे दो, बोले आज टॉफी नहीं है, ये बढ़िया सेव है, ये खा लो। नहीं ना, हमें टॉफी चाहिए। सेव अच्छे फल है, टॉफी से भी महंगे हैं, उनकी इसमें बुद्धि नहीं है, उनको तो मिठास जो अच्छा लगता है खाने में, इसलिए सेव की अपेक्षा टॉफी में आकर्षण है, चॉकलेट में आकर्षण है। बच्चे को लगता है कि टॉफी तो हम लोगों के लिए बनी है। कभी कभी बड़े भी खाते हैं, हाँ मुंबई में भी देखता हूँ, गुजरात में भी जाते हैं और भरूच में हमारे शक्तिनाथ महादेव मंदिर में देखते हैं, प्राय हर रोज प्रसाद बढ़ता है। जनरल प्रसाद तो मिश्री है ही, और विशेष रूप से कभी किसी का जन्मदिन हुआ तो टॉफी लाते हैं, चॉकलेट लाते हैं, और वो चॉकलेट बड़े लोग अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, प्रसाद में मुट्ठी भर भर के देते हैं, कभी दो दो चार चार पीस भी देते हैं। तो वहाँ आरती के बाद सबसे पहले आरती कथाकार को दिखाते हैं, और जो प्रसाद का भोग लगता है उसमें से प्रसाद निकाल करके कागज में पुड़िया बना के और कथाकार के पास रख देते हैं। वो टॉफी सब लाला के अपने पास भी बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, वो बच्चों को प्रसाद में दे देते हैं। कभी खा लो, एक मुंह में डाल लो, महाराज जी आप भी टॉफी खाते हैं, तो क्या हो गया, बोले टॉफी तो बच्चे खाते हैं। ये टॉफी के ऊपर बच्चे का नाम लगा करके, और बच्चों को भी लगे कि ये तो मेरा आहार है, ये बड़े लोग नहीं खा सकते। चाय पीते हैं बड़े, तो बोले तुम अभी बच्चे हो, तुम चाय मत पियो, दूध पियो। चाय के ऊपर हमने अपने लिए ठप्पा लगा लिया, टॉफी के ऊपर बच्चों के लिए ठप्पा लगा दिया। ये क्या है, एक एक चीज पर खाने के लिए हम अशनम में बोलकर, ये कुत्ते के लिए है, ये गाय भैंस के लिए है, ये बच्चों के लिए है, ये पुरुषों के लिए है, ये बड़ों के लिए है, ऐसा करके उसमें एक
ममत्व के अभिमान करके ठप्पा लगा दिया कि ये चीज उसके लिए है, ये चीज हमारे लिए है। अशनम में सामान्यतया तो प्राण का धर्म है क्षुधा। क्षुधा की निवृत्ति जिस चीज से हो, प्राणी मात्र का उस क्षुधा निवृत्ति के लिए उस आहार पर अधिकार है। फिर भी हम क्या बोलते हैं, ये अशनम में, ये मेरा फल है, ये मेरे लिए है, ये मेरा अनाज है, मेरे लिए है। ये क्यों ऐसा होता है? मनुष्य शरीर में रह करके शरीर से हमने अपना इतना संबंध दृढ़ कर लिया है, इसलिए खाने पीने की चीजों से लेकर के आगे शास्त्रकार एक कदम और बढ़ गए, बोलते वसनम में, ये वस्त्र मेरा है। हम लोगों का तो ये लाल कपड़ा हमेशा एक जैसे दिखता है तो उतना नहीं मालूम पड़ता, लेकिन इसमें भी सब क्वालिटी होते हैं। पॉलिस्टर के होते हैं, खादी के होते हैं, सूती होते हैं, और सबसे अच्छे महंगे कपड़े खादी भंडार वालों के मटका सिल्क, आजकल तो बहुत महंगा हो गया है कपड़ा। और वो कपड़ा जब कोई बताता है इतना महंगा है तो जरूर मन में आता है कि इसको तो संभालना चाहिए, हाँ कभी कभार पहनना चाहिए। इतने महंगे कपड़े जल्दी फट जाएगा, फिर कब मिलेगा नहीं मिलेगा, सस्ते वाले पहन करके काम चलाओ, ऐसे कपड़े को हम विशेष दिन में पहनेंगे। ये भाव क्यों बन गया? क्योंकि ये महंगा है, कम मिलता है, ज़्यादा पैसे वाले लोग ही पहन पाते हैं, वही कभी ला के देते तब हमको मिलता है। इस भावना से इसमें लगाव हो गया। कपड़े सभी हैं, सब तन को ही ढकते हैं, लेकिन वो सस्ता है और ये महंगा है। सस्ते वाले को पहन भी लिया, उतना महत्व भी नहीं दिया, महंगे वाले को कम पहना और उसको ज़्यादा संभाल के रखा। अच्छा, इस धोती पर तो हमें अभिमान हो गया। आप लोगों के पास बढ़िया सूट पैंट होते हैं, अलग अलग तरह के सफारी कोट सब सिलाते हो, महंगे से महंगा कपड़ा, उसकी सिलाई भी इतनी महंगी, वो सब याद करके आप उस कपड़े को इतना संभालते हो। महाराज, यदि उसमें जरा से कहीं गंदगी लग जाए, खाते खाते कुछ टपक जाए, कहीं इसका दाग न पड़ जाए, तुरंत जाके धोते हो, साफ करते हो कि नहीं? क्यों? वसनम में, ये मेरा वस्त्र है। जब तक दुकानदार के पास वो कपड़ा था तब तक आपका उसमें कोई ममत्व नहीं था, हाँ ममता नहीं थी, मेरेपन का भाव नहीं था। लेकिन जैसे पैसे दे करके कपड़े खरीद के लाए, अब उसके बाद आप अपने घर में उसको रख करके क्या बोलते हो? वसनम में। अच्छा, वहाँ कपड़े सबके होंगे, पत्नी के भी कपड़े होंगे, बच्चों के भी कपड़े होंगे, लेकिन उन कपड़ों से हर व्यक्ति अपना अपना अभिमान जोड़ता है। पत्नी को अपने पेटी कोट ब्लाउज साड़ी को देख करके कहती है वसनम में, ये मेरा वस्त्र है। आपके कपड़े को एक बार किसी जानवर के लिए बना दिया जाए उसको पहनाने के लिए, मेरे वस्त्र को इसके लिए बना दिया तो भले ही बोलोगे, लेकिन अब ये मेरा वस्त्र है, मैं इसको पहनूं, ये भावना नहीं बनती। अपने अभिमान को जोड़ करके, अपने ममत्व को जोड़ करके जो व्यवहार किया जाता है, जिस शरीर में हम रहते हैं उस शरीर से प्रेम होने के कारण शरीर से संबंधित और शरीर से भिन्न पदार्थों में जो संबंध का भाव है उसी को लेकर के ममत्वाभिमान देखा गया है। अशनम में वसनम में जाया में बंधु वर्गो में। लड़की जब तक आपके उसके साथ विवाह नहीं हुआ तब तक फला की बेटी है, फला की लड़की है, फला की बहन है, ये सब बोलते हो। शादी होने के बाद मेरी पत्नी है, मेरे घरवाली है, अब मेरी अर्धांगिनी बन गई, वहाँ पर आप मेरे मेरे करके बोलते हो। उससे पहले बोल रहे थे उसकी बेटी है, उसकी बहन है, ऐसा बोलते थे। जाया में अब मेरी ये पत्नी है, वो बोलती है मेरा पति है। यहाँ तक कि पति का जो सरनेम होता है, पत्नी उस सरनेम को भी अपने नाम में जोड़ देती है। जब तक पिता के घर में थी, पिता का जो सरनेम था वो जोड़ती थी। पहले पिताजी शर्मा थे और पति निकले पांडे, अब आपके नाम में भी क्या होगा? पांडे, यही जोड़ना पड़ेगा। मेरे पति का सरनेम यह है इसलिए मेरा भी यही होगा, ऐसा ही करके तो जोड़ते हैं। बसनम में जाया में बंधु वर्गो में। बंधु और वर्ग समूह है बंधुओं का।
बधनाति इति बंधु सुहृन्मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु। भगवान ने गीता में इन सब का नाम अलग अलग गिनाया है। तो वहां हमने देखा जब सुहृद लिख दिया, सब कुछ लिया, तो बंधु अलग से लिखना जरूरी था क्या? मित्र भी तो लिख दिया है, तो फिर बंधु क्यों लिखा? भाष्यकार ने वहां इतना अच्छा अर्थ किया है, और आप लोग भी ये याद रखना, क्योंकि आगे लिखा है बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। तो बंधु आत्मा अनात्मस्य बंधुरात्मात्मनस्तस्य, जो मन आत्मा में लग जाए वह मन उसके लिए बंधु होता है। जो विवेकी मन है, विवेक रहित मन, वही उसके लिए शत्रु हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। तो बंधु का वहां अर्थ किया कि क्या बोलते, खून का रिश्ता, रक्त से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं उनको हम बंधु बोलते हैं। और वो बहुत सारे होंगे। मान लीजिए आप जिसके पेट से निकले उसी पेट से और भी निकले, वो आपके भाई बहन हो गए, ये भी खून का रिश्ता है। आपके माध्यम से जो आपकी संतान हुई, ये भी खून का रिश्ता है। आपकी पत्नी जिसकी बेटी है, वो जो सास ससुर हुए, ये सब भी आपके खून का रिश्ता हुआ। तो कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट है, ये सब खून का ही रिश्ता। इसलिए ये सब क्या कहलाएंगे? बंधु वर्ग। अब इन बंधु वर्गों में क्या भावना बन जाएगी? ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, जाया में बंधु वर्गों में। इसलिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया, इसमें सब लोग आ जाएंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से होने वाले जो भी खून के संबंधी हैं, उनमें आपके बंधुत्व की भावना बनेगी। और बंधु का अर्थ सामान्यतया हो गया बांध करके रखने वाले। आप उनको बांध के रखते हो या आप उन लोगों के द्वारा बांध दिए जाते हो, ये अपने मन में विचार करके देख लेना। लेकिन सामान्यतया जब बंधु बांधवों की बात आती है, बंधोरपत्यम पुमान, अथवा बंधु से उत्पन्न हुए जो और लोग हैं, उनके लिए बांधव शब्द का प्रयोग होता है। बंधुओं के माध्यम से जो और कुटुंबियों का फैलाव हुआ, विस्तारीकरण हुआ, वो सब बांधव वर्ग में आते हैं। बांधवगढ़ एक जगह भी ऐसे तो बंधु बांधव जो हमें बांधते हैं और हम जिनको बांधते हैं, हमसे जो बंध के रहते हैं और हम जिनसे बंध के रहते हैं, वे सब के सब बंधु हैं। नहीं तो बोलते भाई तू मेरे ऊपर इतना हक क्यों जमा रहा है, तेरा मेरा क्या रिश्ता है? कोई रिश्ता है क्या? ये रिश्तेदार जो होते हैं ना, हम सन्यासियों के लिए तो बहुत खराब माना गया। भाई भतीजावाद राजनीति आदि में जैसे खराब मानते हैं वर्तमान के प्रधानमंत्री, ऐसे भाई भतीजावाद से बहुत दूर दूर तक रहते हैं। बाकी चीजों के कारण भी लोग उनसे अप्रसन्न नहीं दिखते हैं, लेकिन कितना बड़ा त्याग करते, उधर दृष्टि से जल्दी किसी की जाती नहीं। बीच में इस कोरोना संकट काल में कितना बड़ा त्याग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी, जिनके पिताजी चले गए, मुख्यमंत्री हैं, वो चाहे तो क्या नहीं कर सकते, जो रातों रात कोर्ट के कानून बदलवा देवे, कोर्ट खुलवा करके सारे नियम चेंज करवा देवे। इतने पावर रखने वाले व्यक्ति क्या अपने पिता के अंतिम क्रियाक्रम में नहीं जा सकते थे? क्या जा सकते थे? लेकिन उन्होंने उस समय क्या कहा मालूम है? बोले हमारे पिताजी तो हमको जन्म दिए, हो तो हमारे पिताजी हैं ही, लेकिन इस समय पिताजी के क्रियाक्रम में जाने के बजाय यूपी के जो ये जनता है वो हमारे परिवार है, हमारी प्रजा है, इनकी सेवा करने से भी हमारे पिताजी प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसे मन में पत्थर रख करके मानो एकदम ठोस कर लिया। आओ उस समय खूब प्रशंसा हुई, योगी जी ने इतना बड़ा त्याग किया। मुख्यमंत्री थे, चाहते तो हेलीकॉप्टर से जाते और चले भी आते। हरिद्वार में कहीं हुआ था, रामदेव जी भी गए, लेकिन योगी जी नहीं आ पाए, ऐसा हुआ।
तो महात्माओं का जो परिवार के साथ जो रिश्ता होता है, तो ये कहीं न कहीं हम इनसे बंध जाते हैं और हमें ये बांधने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये सामान्य जैसे आप लोग सब मिलते हो, भक्तों की तरह आए, प्रेम से मिले, यहाँ तक तो अच्छी बात है। जब ये आपके पास रहेंगे तो एक महात्मा जी बोलते थे, भाई भतीजा भांजा भाड़ भार भूमिहार, इन सब नालायकों से सदा रहो होशियार। अच्छे परिवार के हो आप, भाई लोग पढ़े लिखे हैं, वो आपकी इज्जत करेंगे। उनको मालूम है कि जब ये अलग आश्रम में चले गए तो इनकी अपनी मर्यादा है, तो वो आपकी मर्यादा में सहयोग करेंगे। और यदि उल्टा स्वभाव होगा, गंवारपना दिखाएंगे, समझदारी नहीं दिखाएंगे, ना समझी जैसा करेंगे, वो कहेंगे मेरा भाई है, ये मंडलेश्वर बन गया, इस आश्रम का महंत मठाधीश है, तो ये हमारा आश्रम हुआ, मेरा भी अधिकार है, मैं भी अपना हक जमा सकता हूँ। और इस तरह से उस सन्यासी मठाधीश मंडलेश्वर शंकराचार्य के लिए वो परिवार वाले व्यक्ति जाकर के जब ऐसा हक जमाते हैं, वो उनके लिए कलंक जैसा होता है। जिसने घर परिवार छोड़ दिया और पुनः उसी घर परिवार को जोड़ने लगे, वो आपके पास में आने लग गए, तो फिर गृहस्थ आश्रम में ही रहते। ये परिवार वाले आकर के हक जमाने की कोशिश करते हैं। भक्त की तरह है, आओ 2-4 दिन रहो, घूमो फिरो, आप हमें प्रेम दो, हम भी आपको प्रेम देंगे। जब हम दुनिया वाले को माता जी, बहन जी, बाबू जी कर सकते हैं, तो आपकी बहन कोई आपकी दुश्मन नहीं है, आपके भाई कोई आपके दुश्मन नहीं है। आपके माँ ने तो जन्म दिया, वो तो परमात्मा स्वरूप ही है। सबका सम्मान करो, लेकिन एक सीमा तक। जिसको तोड़ने के लिए आप जिसको तोड़ करके जिससे जुड़ने के लिए आए थे, उससे तो जुड़े नहीं, और जिसको तोड़े थे उसी से फिर से जुड़ गए, तो फिर ऐसे तोड़ने का फायदा क्या हुआ। टूटना सब लौकिक दृष्टि से होती है। वास्तव में देखा जाए तो एक ये आश्रम है, संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में ऐसा होता है कि जब सब कुछ त्याग कर दिया, तो भाई भतीजा भांजा भाड़ भार भूमिहार, इनको नालायक कहा। नालायक नहीं, बड़े लायक होते, अच्छे होते। नालायक जो होते वो नालायक होते हैं, लेकिन सभी नहीं होते, अच्छे भी होते हैं। तो ये बंधु वर्ग जो होंगे, इसमें ममत्व का अभिमान होने की पूरी संभावना रहती है। 1-2 बार आप उपेक्षा करोगे, ध्यान नहीं दोगे, बाद में देखोगे मेरे भाई आए, आश्रम वाले मेरे भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हो ना हो कहीं न कहीं आप पक्षपात कर बैठोगे, लोगों को आपके प्रति अश्रद्धा होगी। बन गए बाबा जी, अभी भी मेरा भाई तेरा भाई में पड़े हुए हैं, काहे को बाबा जी है, काहे को ज्ञानी है, ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन ज्ञान इनके जीवन में उतरा नहीं है। ऐसा करके आप अश्रद्धा के पात्र बनोगे और आपके द्वारा लोगों को लाभ भी नहीं मिलेगा, आपके वाणी पर भी प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आपके आचरण को देख करके अश्रद्धा हो जाएगी। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, ये प्रसंग कभी आएगा तो विचार करेंगे, इतना ही समझ के चलिए। अशनम में बसनम में जाया में बंधु वर्गो में, में इति ब्रुवाणम, ऐसे मेरा है बोलने वाले कौन है? मैं कौन करती? बकरी। बकरी की तरह करोगे तो काल ब्रिको हंति पुरुषाजम, काल रूपी ब्रिक मतलब जो भेड़िया है, वो आकर के आपका वध कर देता है। ये काल किसी को छोड़ता नहीं। उस काल की प्रतीक्षा करते हुए पूर्व जन्म में जो शरीर था उससे भी हमने उतना ही प्रेम किया, वर्तमान में भी शरीर से प्रेम करना है, लेकिन अब इसके साथ प्रेम करने का मतलब है इस शरीर के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ये उद्देश्य रखना। तो पूर्व जन्म में शरीर था इसलिए वर्तमान में है, अब वर्तमान शरीर, पूर्व जन्म के शरीर और इस जन्म के बाद जो शरीर मिलेगा, इन तीनों शरीरों के साथ जिसका संबंध रहा वो आत्मा है। यही इसकी सदरूपता सिद्ध होती है युक्ति के द्वारा। और भी युक्ति में जो बात कहने वाले हैं लघु वासुदेव मनन में, ये हम आपको आगे के प्रसंग में सुनाएंगे। ओम श्रीमन नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।